शुमाली जिला बांडीपुरा में तिब्बी सहूलियात के हवाले से आए रोज लोग सरकार को आड़े हाथों लेते थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जिला में नए सदर अस्पताल पर कई सालों से काम जारी था और इसे मुकम्मल करने में हुकूमत ने एक दहाई से ज्यादा वक्त सर्फ किया। गुज़श्ता चंद माह कबल गर्चे सदर अस्पताल को अवाम के दबाव के बाद चालू करवा दिया गया, ताहम अभी भी इस अस्पताल में मरीजों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। वहीं दूसरी जानिब जिला के सदर मकाम से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा सुनरवानी इलाके में एनएचपीसी की जानिब से साल 2012 में एक 50 बेड वाला जच्चा बच्चा अस्पताल का कयाम अमल में लाया गया, जिसका मकसद जिला में जच्चा बच्चा मरीजों के बढ़ते दबाव को कम करना और उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। करोड़ों रुपयों की लागत के बाद गर्चे इस अस्पताल को करीबन एक दहाई के वक्त के बाद मुकम्मल कर लिया गया, ताहम कोविड-19 के संगीन हालात में इसे मजबूरन आवाम के लिए खोलना पड़ा। सितम ज़रीफी का मामला यह है कि इस अस्पताल की तरफ अब न तो महकमा सेहत की नजर जाती है और न ही जिला इंतजामिया इसको मुकम्मल तौर पर चालू करवाने में कुछ खास तवज्जो दे रही है, जिससे जिला के अवामी हलकों में काफी नाराजगी पाई जाती है। बांडीपुरा के सुनरवानी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि सुनरवानी इलाके में आने का आज जो खास मकसद हमारा है वो ये है कि सुनरवानी इलाके में एनएचपीसी की जानिब से एक खूबसूरत अस्पताल बांडीपुरा के लिए बनाया गया था। मेरी दाएं जानिब आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हम उस अस्पताल में अभी बिल्कुल मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेगा मेरा कैमरामैन कि देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, कितना खूबसूरत हॉस्पिटल यहाँ पर मैटरनिटी हॉस्पिटल के बतौर यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सालों साल ये जो है इस तरह से सरकार की अदम तवज्जही और बेहसी का अब शिकार हो रहा है। जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आए रोज बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने के दावा कर रही है, वहां पर यह खूबसूरत इमारत जिसमें करोड़ों की लागत आ गई है अब कमीशन होने के लिए तरस रही है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत आने के बाद अगर इस तरह से किसी बिल्डिंग को वीरान और सुनसान छोड़ दिया जाए, जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, जवाबदेही किसकी होगी, ये किसका पैसा जाया हो रहा है। तो ये जिला इंतजामिया के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस पर एक बड़ा सवाल है कि क्यों इसे चालू नहीं किया जाता है, और अगर इसे चालू करना ही है तो कितने सदियों का, कितने सालों का बांडीपुरा की आवाम को और इंतजार करना पड़ेगा। सौबात की एक बात यह है कि अगर करोड़ों रुपयों की लागत के बाद इस तरह से एक बेहतरीन अस्पताल को जिन्नों और परियों के हवाले कर दिया जाए तो इससे बढ़कर अवाम की बदकिस्मती और हुकूमत की गफलतशारी क्या हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि गवर्नर इंतजामिया अब इस अस्पताल के मामले में संजीदा हो जाए और इसे जल्द अज जल्द अवाम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, कबल इसके कि इस अस्पताल के दरो दीवार टूटकर जमीन बोस हो जाए। हालांकि कश्मीर क्राउन की टीम ने जब आज इस अस्पताल का दौरा किया तो पाया कि अस्पताल मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस अस्पताल को बेहतरीन और जदीद तरीके से तामीर किया गया है और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से हर तरह की सहूलत रखी गई है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस अस्पताल को तामीर कराया गया है, लेकिन अब यह तबाही के दहाने पर नजर आ रहा है। अंदर जाके मालूम होता है कि एनएचपीसी ने जो तोहफा जिला की आवाम को दिया था, इसे बर्बाद करने की जिम्मेदारी शायद अब महकमा सेहत के आला ओहदेदारों ने ली है, क्योंकि जब अस्पताल को इसी तरह नाकाबिले इस्तेमाल रखा जाएगा तो खिड़कियां, दरवाजे, शीशे टूटना लाजमी है। बेहतरीन टॉयलेट सिस्टम के साथ साथ इस अस्पताल में हीटिंग अरेंजमेंट भी रखी गई है। इतना ही नहीं बल्कि अस्पताल के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर भी नस्ब किया गया है। अब मानो यह अस्पताल इंतजामिया को कह रहा हो कि मुझे भी अब जरा आवाम की खिदमत करने का मौका दिया जाए। एनएचपीसी की जानिब से बनाए गए इस अस्पताल में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई है, हत्ता कि ये कि इसमें हीटिंग फैसिलिटी तक भी रखी गई थी, जो कि हमारे नए सदर अस्पताल में नहीं पाई जाती है। वो जो सदर अस्पताल वहां पे बना दिया गया है, करोड़ों की लागत से वो भी तामीर किया गया, लेकिन उसमें हीटिंग फैसिलिटी नहीं है। लेकिन एनएचपीसी का बनाया गया ये अस्पताल, तस्वीरों में आप देखिए कि कितना शानदार खूबसूरत यहां पर बनाया गया था, एनएचपीसी की तरफ से यहां पर बनाया गया था। लेकिन अब ये हुकूमत
सरकार और जिला इंतजामिया की अदम तवज्जही का शिकार हो रहा है। हमने अंदर जाके देखा, इसके वार्ड्स इतने खूबसूरत हैं कि जो कि शायद हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में देखने को नहीं मिल रहे हैं। टॉयलेट्स, वॉशरूम्स की अगर हम बात करें, वो भी बेहद जो है खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। वहाँ पे गीजर्स लगाए गए हैं गर्म पानी के लिए। वहाँ पे अच्छी तरह से जो है सैनिटेशन रखा गया है, जो कि हमें शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल ये बड़ा सवाल है जिला इंतजामिया के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पर भी, कि उन्होंने आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग और खूबसूरत बिल्डिंग जिसमें करोड़ों की लागत आई है और जो बिल्कुल शानदार बिल्डिंग है, क्यों इसे ऐसे ही रखा गया है? क्यों इसे अब वीराने के नजर कर दिया गया है? क्या ये इंसानों की दुश्मनी नहीं है? क्या ये समाज की दुश्मनी नहीं है? क्या चाहते हैं ये लोग कि ये बिल्डिंग इसी तरह से सालों साल खड़ी रहे और उसके बाद ये खंडरात में तब्दील हो? सुनरवानी इलाके से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन शाह शबीर के साथ मैं इनामुल हक। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stenzen from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा, तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में, वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to plus 2 all streams, kindly contact 92165-04779 and 92165-05779. बाइनल अक़वामी सतुक नामवर ज़रई मरकज़ बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड छु मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान। यमुक बुनियादी मवाद एस्कोफाइलम नडूसम नॉर्वे पे हासिल करित खमीरी अम्ल हंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार छु करने बायोजाइम छु मदनियातुन हुंद खजान युस जमीन हिज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने सहित कुलियन बेमारिन तो मौसमी हालातुन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम छु फ्रूट सेटिंग, ऊंट रंगदार, रसदार तो वैर खत्म करनस मज कार आमद आमुत युस ज़रई यूनिवर्सिटी शालमर तो हिमाचलन सुफारिश कोरमुत छु। वलियो अस ते करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड इस्तेमाल तो अनो पन्न बागन बहार।